हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 14 दिसंबर। महाशय, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हूँ तो डॉक्टर के पास ना जाकर मैं पैसे बचाऊंगा और वह 100 रुपए किसी साधु को दूंगा जो मुझे आशीर्वाद देगा। इस प्रकार मैं ठीक भी हो जाऊंगा और हजारों रुपए भी बचा लूंगा। लोग इसलिए साधु के पास जाते हैं। भगवत धाम जाने के लिए कोई भी साधु के पास नहीं जाता। नई दिल्ली, 14 दिसंबर 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 34। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज का जो वर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। वर्स नंबर 34। चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहम् मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहम् मन्ये वायोरिव दुष्करम्। अनुवाद। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी कि अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपाद द्वारा जगत गुरु शिल प्रपाद की जय। मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उनके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद पहले कैंटो के तीसरे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, आ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विश्यास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते भोक्ते त्याहुरमनीषिणः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्च श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, वह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। मनुष्य को चाहिए
कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। तो आज का जो वर्ड्स है, जैसे कि हमने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है आज का, क्योंकि यही चीज है जो हमें भजन करने से रोकती है ना। यही, इसी की वजह से जो है हम भगवान के पास जाने से रह जाते हैं या भगवान के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा रोल है कि हमारी लाइफ में। तो इसीलिए आज का वर्ड्स उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है सबने। तो कल के वर्ष में हमने देखा, वर्ष नंबर 33 में, अर्जुन उवाच, अर्जुन भगवान को क्या कह रहे थे कि हे मधुसूदन, कि आपने जिस योग पद्धति का मुझे ऊपर सारा वर्णन किया, एक्सप्लेन कर दिया ना, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, असहनीय है, अव्यवहारिक है ना। क्योंकि मेरा मन क्या है, वो बहुत चंचल है और अस्थिर है, अनस्टेबल माइंड है मेरा। ठीक है। तो मैं कैसे लगाऊंगा फिर इसको। तो अर्जुन जो है, इतने बड़े योद्धा, महान योद्धा, भगवान के सामने खड़े हैं, स्वयं भगवान उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, उनके सपोर्ट में, और साक्षात कृष्ण उनका साथ दे रहे हैं, तो वो भी अर्जुन को अपने मन को कंट्रोल में करना कह रहे हैं कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है ना। तो सोचो हमारी क्या कंडीशन हो सकती है ना, हमारी तो फिर उनसे भी ज्यादा खराब कंडीशन है। तो अभी फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भगवान को फिर अर्जुन आगे बताएंगे कि मेरा मन क्यों अस्थिर है। ठीक है, कैसे। तो वो उसी वर्ष से रिलेटेड अर्जुन आज बोल रहे हैं, हे कृष्ण। आप देखोगे कि यस्टरडे वाले वर्स में अर्जुन ने मधुसूदन वर्ड का यूज किया था। ठीक है, मधुसूदन कह के भगवान को एड्रेस किया था। लेकिन आज भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण। ठीक है। अभी कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या होता है, सर्व आकर्षक। तो मन जो है, मन तो बहुत सारा चंचल है, इधर उधर भटकता है। लेकिन कृष्ण क्या है, सबको आकर्षित करने वाले, हमें आकर्षित करने वाले, हमारे मन को आकर्षित करने वाले, है ना। सबको आकर्षित कर लेते हैं कृष्ण। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कृष्ण, हे कृष्ण, मतलब सबों को आकर्षित करने वाले, मेरा जो मन है वो क्या है, बहुत अस्थिर है। ठीक है, अस्थिर है, अनस्टेबल माइंड है, बहुत चंचल है। ठीक है, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। ठीक है, जिद्दी भी है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, लगता नहीं है, बलवान है। मतलब बाकी जितनी भी इंद्रियां है ना, जैसे हाथ ले लो, पैर ले लो, मुख ले लो, ठीक है, जनन इंद्रियां ले लो, उन सबसे ज्यादा हठीला कौन है, मन है। क्यों? क्योंकि मन जो है वो हठीला तो है ही, अत्यंत बलवान भी है। मतलब बाकी इंद्रियों को तो हम किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें, है ना। तो इसीलिए अर्जुन जो है ये वाले वर्ड्स यूज कर रहे हैं मन को एड्रेस करने के लिए, कि चंचल है, मतलब अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, उच्च श्रृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है। और मुझे इसको कंट्रोल करना कैसे लगता है, वायु को कंट्रोल में करने से भी मुश्किल लगता है। देख लो, एक टाइम पे अर्जुन कह रहे हैं कि एक टाइम पे मैं हवा को तो कंट्रोल कर लूंगा अपने आने वाली, मतलब हवा को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन ये जो मन है ना, इतना खराब है ना, इसको तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये अर्जुन ने जो बोला है, वही हमारी कंडीशन है। ठीक है, वही है जो है हमारे साथ होता है। तात्पर्य में भी भगवान ने जो है, तात्पर्य में भी सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी ने जो है वो क्लियरली इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि हम जहां जहां पे भी जाते हैं, मनुष्य जहां पे भी जाता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसकी वजह से, अपने मन की वजह से। ठीक है, पहली बात तो जब हम इवन के जब हम घर पे ही ले लो, कुछ लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, मैंने काम भी कर लिया लेकिन मेरा ना मन नहीं लग रहा, है ना। तो उनको ये नहीं पता कि मन कैसे लगेगा। मन तो है ही शत्रु, आपका मन थोड़ी आपको लगने देगा कहीं पे। मन को तो आपको भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा, है ना। तो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अकेला क्या करूंगा, तुम सबके बिना मैं बोर हो जाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो बोर हो जाऊंगा, मन नहीं लगेगा। तो ये जो योगी
योगी हैं, भक्ति योगी, कृष्ण भावनामृत पुरुष होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने मन को लगाने के लिए, वो बोलते हैं हाँ अच्छा है मैं अकेला रहूंगा, क्योंकि जब मैं अकेला रहूंगा, एकांत में रहूंगा, तो मैं एटलीस्ट चैंटिंग कर सकता हूँ, भगवान की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे रहना ही है तो मैं भक्तों के संग में रह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। हमेशा मेरे को आस-पास, है ना, लोग कहते हैं ना ऐसे, मेरे को हमेशा आस-पास कोई ना कोई चाहिए। अगर मैं अकेला रहता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ। मेरे को ना घर खाने को आता है। मेरे को बहुत सुनसान लगती है ये जगह। मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं 1 मिनट भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते भाई अकेले? अकेले रहोगे तभी तो चैंटिंग होगी ना, अकेले रहोगे तभी तो बुक रीडिंग पढ़ो होगी। अकेले रहोगे मतलब भक्तों के संग में तो रहने का महत्व है ही। अकेले मतलब हर वक्त आसपास कोई चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर एकांत में बैठोगे तो ही तो तुम लोग शास्त्र अच्छे से पढ़ सकोगे, क्योंकि ठीक है, हियरिंग करना अच्छी बात है, भक्तों के संग में रीडिंग करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम अकेले बैठ के जब हम शास्त्रों के ऊपर विचार करते हैं या नोट्स बनाते हैं, ऐसे अकेले बैठ के एक एक वर्ड पे, एक एक लाइन पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, है ना, हमारे श्रील रूप गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, तो उस चीजों के हम बैठ के गौर करेंगे, तो वो हम अकेले बैठ के ही तो कर सकते हैं, एकांत में सोचेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे ना, तो हमारे माइंड में और आइडियाज आते हैं कैसे हम इस प्रचार मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हम अपना और ज्यादा सहयोग, सपोर्ट दे सकते हैं ना। तो मन जो है ना, मन की वजह से ही ये सब होता है कि मन नहीं लगता, है ना। तो मन तो नहीं लगेगा, मन तो आपको लगने भी नहीं देगा कहीं, क्योंकि मन तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। तो आपको इसको लगाना पड़ेगा भगवान की सेवा में, आपको सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए मन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन सा वर्ष है जिसमें भगवान की सेवा में सभी इंद्रियों को लगाना है? प्रभु जी कोट करोगे वो श्लोक? जी माता जी। सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। इसका अर्थ है कि भक्त को अपने सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। उसको कृष्ण भावना भावित कर्मों के द्वारा अपनी असली पहचान प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। उसे अपनी सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे उसकी इंद्रियां शुद्ध हो सके। हरि बोल। तो देखो, अपने मन को, अपनी सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही हमारा मन जो है वो लगेगा भक्ति में, ठीक है। और इवन कि अगर हमारा मन नहीं लग रहा, फिर भी नहीं लग रहा सेवा करते हुए भी, तो कोई बात नहीं, मन तो आपको गलत चीजों की तरफ ही लेके जाएगा, मन तो माया का ही चिंतन करेगा, उसको करने दो। लेकिन आप अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते रहो, ठीक है। ऐसे ही एक बारी कोई डिवोटी आए थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी, वेन एवर आई सिट टू चैंट ना, तो मेरा मन नहीं लगता, मतलब मैं जब भी चैंट करने के लिए बैठता हूँ ना, तो मेरा मन इधर उधर भागता है, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे बोलता रहूंगा, वर्ड्स बोलता रहूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा, तो क्या फायदा ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मन का तो काम ही नहीं है, सिंपली जस्ट चैंट एंड हियर, दैट्स इट। ऐसे बोला प्रभु जी ने, दैट्स इट, प्रभुपाद जी ने, कि सिंपली जस्ट चैंट एंड हियर, ठीक है। अपने मुख से, अपनी जीवा से चैंट करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने कानों से सुनो, ठीक है, हियरिंग करो। तो आपको ये नहीं देखना कि अरे मेरा मन नहीं लग रहा ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा ना, तो मैं रहने देता हूँ, छोड़ो परे, अभी चैंटिंग करना रहने देता हूँ, आज चैंटिंग ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी, अभी मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ? आप अपने लिए चैंटिंग नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए चैंटिंग कर रहे हो? आप भगवान को आनंद देने के लिए चैंटिंग कर रहे हो, क्योंकि जब कृष्ण आपके मुख से नाम सुनते हैं तो कृष्ण खुश होते हैं, कृष्ण को आनंद आता है, ठीक है। वो राम, जिनका नाम क्या है, आनंद प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले, ठीक है, उनको आनंद आता है, ठीक है। तो आप उनके लिए चैंटिंग कर रहे हो। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं चैंटिंग नहीं करूंगा आज, तो दैट मीन्स आप सेल्फिश हो, कि आप अपने लिए चैंटिंग कर रहे हो। और वैसे भी जब ऐसे होता है, आप जब 3-4 माला कंटिन्यूसली करते जाते हो ना, तो आपको धीरे धीरे वो रस आने लग जाता है, मतलब
कृष्ण को जब आप आनंद प्रदान करते हो तो आपको चैंटिंग में अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन ये सोच के कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें भगवान की खुशी के लिए चैंट करना है। तो प्रभुपाद जी ने कितना है ना इजी, कितना सिंपल वे में बोला, सिंपली जस्ट चैंट एंड हियर। ऐसे बहुत सारे कोट्स भी हैं इसके ऊपर, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमें मुख से, जीवा से केवल नाम जप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, और कानों से सुनते जाना है बस। क्योंकि मन को एक जगह टिक के बिठाने का यही एक केवल रास्ता है। अगर आप मन की सुनोगे तो फिर आप चैंटिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मन तो सौ जगह भागेगा ही भागेगा। ठीक है, नो डाउट। क्योंकि घर पे रहते हो ना आप, गृहस्थ हो आप। घर पे रहने की वजह से आपको कितनी सारी चीजें होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स, घर की, घर का भी क्या लेना है, क्या सब्जी बनानी है ना। माता जी को, लेडीज को है ना, यही चीजें आती है ना माइंड में, कि आज अभी क्या सब्जी बनानी है, अभी क्या करना है काम मेरे को। तो अभी मेरे को, हाँ मेरे को तो उनको पैसे भी देने थे है ना, किश्त भी देनी है। ठीक है तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजने का टाइम हो रहा है, अरे बच्चे की तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वहां पे भी जाना है। बच्चे की कौन सी कॉपी रह गई, कोई होमवर्क तो नहीं रह गया पेंडिंग, है ना। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। और पास्ट में जो हो गया वो भी आएंगे। अगर 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई है घर पे, वो माइंड में आएगा। या फिर कुछ हो ना जाए, वो माइंड में आएगा, है ना। तो ख्याल तो 100 तरह के आएंगे। तो ये मन मन है ना, क्योंकि मन हमारा शत्रु है। वो ऐसे ख्याल आएंगे ही आएंगे, आपको जितना मर्जी आप कोशिश कर लो कि मैं नहीं सोचूंगा। क्योंकि आपको माइंड दिया है ना, आपके अंदर इंटेलिजेंस, माइंड, ईगो, ये सब है ना। तो आपको ख्याल आएंगे, मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे। लेकिन वही है ना, मन को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, चैंटिंग में लगा सकते हो। सॉरी, एक सेकंड। मन को आप चैंटिंग में लगा सकते हो, सेवा में लगा सकते हो। वो कैसे? भगवान का नाम जप करके कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसी तरह आप मन को बिठा सकते हो। तो अभी एक श्लोक कोट करेंगे, जिसमें जो है भगवान जो है अपने बताते हैं कि तुम किस तरह से अपने मन को जो है मुझ में लगा सकते हो। तो भगवान जो है, वर्स नंबर कर दे नंबर भूल गया। हाँ, तो वर्स नंबर ये है 9.34। तो भगवान क्या कहते हैं? 9.34 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप सबको याद भी होगा। ठीक है, तो भगवान इसमें क्लियरली बता रहे हैं कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। ये गुह्य ज्ञान में भगवान बताते हैं, गुह्य ज्ञान में, कि कौन सा ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन। तुम क्या करो, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. ठीक है, तो इसमें क्या करें? सबसे पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो यहीं से स्टार्ट हुई है। ठीक है, एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी। मतलब अपने माइंड को, अपने मन को मुझ में लगाना। ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, ऑलवेज बोला है, ये नहीं कि कभी कभी, है ना। समटाइम्स लिख सकते थे ना यहाँ पे, एंगेज योर माइंड समटाइम्स इन थिंकिंग ऑफ मी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? समटाइम्स नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, है ना। तो माइंड को भगवान, देखो भगवान जो है बहुत स्मार्ट है ना। तो वो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनको सब पता है कि कैसे कैसे जो है मेरे जो भक्त हैं या जो भी है, ठीक है, अभी तो उनका मन जो है वो बहुत भगाता है उनको। तो भगवान ने अपने आप कह दिया ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, है ना। अपने माइंड को, अपने मन को हमेशा मेरे बारे में सोचने में लगाओ। मेरे बारे में सोचने मतलब मेरे बारे में चैंट करो, मेरा नाम लो, मेरा कीर्तन लो, मेरे बारे में सोचो कि अभी भगवान के लिए क्या करना है, भगवान के लिए सेवा करने जाना है, भगवान के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मंदिर भी जाना है ना।
तो ये सब जब तुम करोगे ना तो आपका मन तो अपने आप भगवान में लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और अगर नहीं भी लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने मन के ऊपर जीत पालोगे। ठीक है। मन जीते जग जीत, है ना, ये सुना है ना आप सबने वर्ड्स। ये जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। हम इतने कंपटीशन करते हैं कि हाँ, उससे तो मैं आगे निकल जाऊंगा लाइफ में, वो तो मेरे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। जेलेसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया मार्केट में, है ना। मुझे उससे आगे निकलना है, कैसे भी करके मुझे उससे नंबर वन आना है। लेकिन हम दूसरों से तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम अपने जो मन से हार जाएंगे ना, अपने मन की अगर हम अंडर हो गए ना, तो दैट मीन्स हम पीछे रह गए हैं। हम किसी और से आगे निकल के भी हम हार गए, क्योंकि अगर हम अपने मन के दबाव में आ गए, मतलब मन से हार गए ना, तो दैट मीन्स हम दूसरों से भी हारे ही हारे। तो अब पहले, सबसे पहले अपने मन को जीतना है, मन के ऊपर वश डालना है। मन को कैसे जीत सकते हैं? भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके, अपने मन को भगवान के चिंतन में, स्मरण में लगा के। ठीक है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ठीक है। तो हम जो है भौतिक शरीर, ये जो हमारा शरीर है वो एक रथ के जैसे है। बुद्धि इसका सारथी है। ठीक है। और मन क्या है? मन लगाम है, तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। आप देखोगे इसमें मन लगाम है, क्योंकि लगाम खींचता है तभी तो घोड़ा रुकता है ना, है ना। तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। देख लो, है ना। तो भगवान भगवान भी क्लियरली बोल रहे हैं, मन मना मत भक्तो, मतलब अर्जुन, मेरी भक्ति में अपने मन को लगाओ, मुझे नमस्कार करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ही हम ये आत्मा जो क्या करती है, सुख दुख भोगती है। ठीक है। तो कई की बारी आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं जो वो गलत काम नहीं करना चाहते, बट उनसे गलत काम हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब जेल में कई लोगों का इंटरव्यू होता है, जो जर्नलिस्ट चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा क्राइम क्यों कर दिया, आपने ये सब क्यों कर दिया, आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, आप तो बहुत बड़े अध्यापक थे, है ना। कुछ कुछ होता है ना, कई की बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, फिर भी वो गलत काम कर देते हैं ना। आप तो बड़ी अच्छी फैमिली से थे, फिर भी आपने ऐसा क्यों कर दिया? फिर वो लोग बोलेंगे, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि एकदम से मैंने उसको ऐसा कर दिया। पता नहीं मेरा मन उससे ईर्ष्या करने लग गया था ना। मेरे मन में उसके प्रति जेलिसी आ गई थी, उसने मेरी प्रॉपर्टी या जो भी ऐसे हड़प ली, तो मेरे मेरे मन में उसके लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी, है ना। तो अब देखोगे कि सब लोग मन का नाम लेके ही बताते हैं, है ना। और ये जो गलत कर्म होते हैं, वो भी होता है मेरा मन किया। पता है, मैं तो शराब नहीं पीना चाहता था, लेकिन मेरा मेरा मन कर रहा था, मेरे दोस्त पी रहे थे तो मैंने भी शराब पी ली, और शराब के नशे में मेरे से ये काम हो गया, मेरे से गलत चीज हो गई। तो मन, है ना। इसमें आप देखोगे सब में क्या चीज कॉमन है, कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है? मन। कि मन ने बोला तो मैंने कर दिया, पता नहीं मेरे मन में आया तो मैंने कर दिया, मेरे मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ गई तो हो गया, मेरे मन में जेलेसी आ गई थी तो इसीलिए मेरे से गलत काम हो गया। तो आप देखोगे कि मन ही जो है आपको गलत रास्ते पे लेके जाता है, मन की वजह से ही काम खराब होते हैं। ठीक है। लेकिन मन आपका मित्र भी बन सकता है जब आप इसको भगवान की सेवा में लगा दोगे तो। ठीक है। मेरा मन किया कि मैं भगवान के लिए फूलों की माला लेकर जाऊं, तो इसीलिए मैंने मैंने क्या किया, मैंने अपने गार्डन में फूल उगवा लिए ताकि मैं भगवान के लिए रोज सुंदर सुंदर माला बना सकूं। मेरे मन में आया कि मैं मंदिर जा ही रहा हूँ तो मैं फ्रूट्स ले जाऊं भगवान के लिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है ना। भगवान भी तो हमें कितना कुछ दे रहे हैं ना, अगर हम भगवान की दी हुई वस्तु फ्रूट्स को भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान कितना खुश होंगे। तो मेरा मन किया कि मैं भगवान के लिए कुछ चांदी या सोने की बांसुरी बनवाऊं। मेरा मन किया कि मैं भगवान राधा रानी के लिए ये लेकर जाऊं। मेरा मन किया कि मैं ज्यादा चैंटिंग करूं। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं 16 नहीं, मैं 25 माला करूं, है ना। तो देखो, मन मन जो है आपका मित्र भी बन सकता है, अगर आप उसको आप भगवान की सेवा में, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में और अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा के रखोगे तो।
ठीक है। अपने मन को, आज मेरा मन किया कि मैं ज्यादा बुक रीडिंग करूं, क्योंकि ज्यादा बुक रीडिंग करूंगा ना तो मैं अच्छे से सेवा कर सकूंगा, मेरे को कुछ नया पता चलेगा भगवान के, कैसे भगवान को और अच्छे से सर्व कर सकता हूँ मैं, है ना। तो अपने मन मन को ना आप मित्र भी बना सकते हो, शत्रु भी बना सकते हो। वो कैसे? देखो, अगर अगर आपका मन भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ जा रहा है, अच्छी चीजों की तरफ जा रहा है, कृष्ण से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है, तो दैट मीन्स आपका मन आपका मित्र है। अगर आपका मन आपको शास्त्रों के विरुद्ध, प्रभुपाद जी के बताए हुए, चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए और गुरु महाराज के बताए हुए, ठीक है, आदेशों के विरुद्ध लेके जा रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट लेके जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका मन आपका शत्रु है। ठीक है। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है, आप जो भी कर रहे हो, आपको देखना है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ कार्य, क्या इसके बारे में मुझे बताया गया है बुक्स में, शास्त्रों में, प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज जी ने, आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने? अगर हाँ, तो दैट मीन्स मेरा मन क्या है, मेरा मित्र है। अगर मुझे नहीं बताया तो मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है। जैसे प्रजल्पा, बहुत सारा प्रजल्पा कर लेते हैं हम कई की बारी, लेकिन क्या है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, है ना, जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कि भक्ति का विनाश कैसे हो जाता है? जब हम अत्याहार, अतिआहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो प्रजल्पा आया ना उसमें एक, जब हम प्रजल्पा करते हैं, अरे मैंने तो 2-3 घंटे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया फोन पे बातें करने में, लेकिन वही चीज अगर आप पढ़ लेते, किसी के साथ, डिवोटी के साथ बातें कर लो, भक्ति के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, या बुक रीडिंग कर लो, चैंटिंग कर लो, तो दैट मीन्स आप भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हो, तो आपका मन आपका मित्र है। लेकिन आप प्रजल्पा में 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर दिए लोगों के साथ बातें करने में, इधर की उधर की, अच्छा उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बहू रानी ऐसी है, उसके उससे आपको क्या लग रहा है? डबल पाप लग रहा है, क्योंकि चुगली भी हो रही है, बुराई हो रही है किसी की, मन प्रजल्पा में जा रहा है, फालतू की इधर उधर की बातें हो रही हैं। तो दैट मीन्स आपका मन तो आपका शत्रु है ही है, लेकिन आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो उस आपकी भक्ति भी विनाश हो सकती है, भक्ति भी खराब हो रही है, साधना भी खराब हो रही है। ठीक है। तो आइए, आपको डिसाइड करना है कि आपको भक्ति वाले कार्य करने हैं या भक्ति के विरुद्ध कार्य करने हैं। तो वैसे ही आपको अपने आपके मन के बारे में खुद पता चल जाएगा। ठीक है। अभी एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसे मन जो है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इससे अपनी बुद्धि से जीत पाना भी कठिन हो जाता है, देख लो, है ना। मन इतना ज्यादा खराब है हमारा, और अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ना बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो आप एक काम करो, ये वाली दवाई लेना, ये डोज खाना, लेकिन तुम ध्यान रखना, परहेज रखना है तुम्हें, मतलब तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं खानी है, तुम्हें कोई ठंडा पानी नहीं पीना है, ना तुम्हें दही खानी है, ना तुम्हें अचार खाना है, ना तुम्हें कोई भी खट्टी वस्तु खानी है। ठीक है। तो तुम इन चीजों से दूर रहना थोड़ा, नहीं तो तुम्हें और कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। और तुम्हें ये ठंडी ठंडी चीजें नहीं खानी है, तुम्हें गर्म करके पानी पीना है। ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोल दिया, अभी हम घर आए, रास्ते में हमने देखा, अरे वाह, कितनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही थी रास्ते में, वाह वाह, बर्फ का गोला भी मिल रहा था। तो हमने सोचा नहीं नहीं, अभी कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, मन के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। हमने खाया, दो दवाई ली, घर का खाना खाया। अगले दिन भी हमारे मन में यही चल रहा है, वाह, कितनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही थी ना, मैंने तो खाई ही नहीं, चल छोड़, कोई बात नहीं, चल पानी पी लेता हूँ। अरे वाह, फ्रिज में भी कुछ पड़ा है ठंडा ठंडा, अब मैं कर्ड तो खा ही सकता हूँ, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई तो मैं दही तो खा ही सकता हूँ ना, ठंडी दही, अब मैं ये खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं हो रहा ना। मन जो है इतना हठीला है, इतनी कोशिश की, तो लेकिन, तो इससे बताओ हम ठीक होएंगे? उल्टा और ज्यादा कोल्ड हो गया, और ज्यादा बुखार हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने तो मना किया था दही नहीं खानी। हाँ, डॉक्टर की बात मैंने मानी, आइसक्रीम नहीं खाई, लेकिन अच्छी तरह अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया ना, अच्छी तरह नहीं किया, कर्ड खा ली, दही खा ली, हो गया और ज्यादा जुकाम, हो गया और ज्यादा बुखार। तो है ना। तो मन को जो है ना, हम कंट्रोल में करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये मन इतना खराब है कि कभी कहीं ना कहीं हमें फंसा ही देता है।
फिर हम फंस जाते हैं, फिर हम कहते हैं ओहो मेरी ही गलती है, मेरे को नहीं खाना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरे को और दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसी तरह से हमसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और भगवान चैप्टर 12 के वर्स नंबर 8 में भी क्या कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। कि भगवान क्या कहते हैं, जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, the supreme personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. है ना। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिन निवेश्य। अपनी जो है, अपने मन को, अपने माइंड को मेरे ऊपर लगाओ अर्जुन, फिक्स करो अपने माइंड को मेरे ऊपर। ठीक है। एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, इंटेलिजेंस को भी, बुद्धि को भी मेरे ऊपर लगाओ। ठीक है। इस तरह से तुम हमेशा मेरे पास आओगे। ठीक है, मेरे साथ पास करोगे। यू विल ऑलवेज लिव, यू दस यू विल लिव इन मी। ठीक है। ऑलवेज विदाउट अ डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। अत ऊर्ध्वम न संशय अर्जुन, संशय नहीं है इसमें, कोई भी डाउट नहीं है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं इसमें, कितने सारे वर्ष हैं भगवत गीता में जो मन के ऊपर है, कि मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे चिंतन में लगाओ। भागवतम में भी मन के ऊपर बहुत सारे वर्ष हैं। ठीक है, मेरे ऊपर मन को लगाओ। आगे क्या है ये देखो, अथ चित्तम समाधातुम। अच्छा, ये भव्य प्रभु जी आपको आता है ये वर्ष 12.9, आप सुनाओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो आप वहां पे। वर्स नंबर 12, चैप्टर नंबर 12.9 नंबर का वर्स है। अथ चित्तम समाधातुम, ये आता है आपको। नाशक नोसी मई स्थिरम अभ्यासेन जी योगेन, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजया। जी तो माता जी, इसमें क्या सॉरी, कह वो रहे ना हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो हो नहीं पा रहा था म्यूट। हाँ हाँ हाँ, अभी सुना दीजिए आप। जी माता जी। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। इसका अर्थ आता है। जी माता जी। माता जी। जी, इसका मतलब है कि यहाँ पर भगवान जी ने धनंजय का प्रयोग किया, यानी कि धन को जीतने वाले अर्जुन, अगर तुम अपने मन को मेरे में नहीं लगा सकते तो तुम भक्ति योग को फॉलो करो, तो उससे, उसके द्वारा भी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। तो देखो ना, तो भगवान ने क्या कहा, मन को मुझ में नहीं लगा सकते तो भी तुम भक्ति योगा का फॉलो कर रहे हो, है ना। भक्ति योग में लगे रहने से आपको क्या होगा, आपका मन जो है भगवान कृष्ण में निश्चय ही, है ना, श्योरली लग जाएगा। लेकिन आपको आपके मन को पकड़ के बिठाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तो भगवान ने बता ही दिया, है ना। मन मना मत, सॉरी मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि अपने मन को मुझ में लगाओ और अब मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। इस तरह तुम हमेशा मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे ना, मेरे साथ पास करोगे। तो हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके, उसका भक्तों के संग में कीर्तन करके, जो कि कलयुग में सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है। और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सवै मना कृष्ण पदार विंदेयो। मनुष्य को क्या चाहिए कि अपने मन को पूरी तरह से पूर्णतः भगवान कृष्ण में लगाए, तो कोई भी अन्य वस्तुएं शेष नहीं रह जाएंगी, कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाएगी। आपका मन नहीं लग रहा तो बैठो चैंटिंग करो। आपका मन नहीं लग रहा, लगाओ कीर्तन यूट्यूब पे, या फिर कोई इतने बड़े बड़े कीर्तनिया से हैं, है ना, तो उनके कीर्तन लगाओ, वो सुनो। ठीक है। नहीं मन लग रहा, चलो कोई लेक्चर सुन लेता हूँ, कैसे भगवान की भक्ति में अपने को और लगा सकूं। हरि नाम की महिमा के ऊपर जब जब कीर्तन सुन ले, लेक्चर सुन लेता हूँ। नहीं मन लग रहा, ठीक है, चलो एक काम करता हूँ,
भगवान के लिए भगवान के मंदिर चला जाता हूँ, वहाँ जाके भक्तों का संग कर लूँगा, भक्तों के संग में कुछ कीर्तन कर लूँगा, उनसे कुछ भगवान के बारे में डिस्कस कर लूँगा, लीला वगैरह, है ना? नहीं मन लग रहा, कोई डिवोटी, कोई सीनियर डिवोटी को कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे कुछ बताओ। आप मुझे बताओ कि आपने भगवान के बारे में क्या पढ़ा? आप मुझे बताओ कि भगवान की क्वालिटीज़ क्या हैं? भगवान कैसे दिखते हैं? ठीक है? ये सब पूछो दूसरों से, ठीक है? नहीं मन लग रहा, ठीक है, भगवद गीता पढ़ी है, भगवद गीता पढ़ लेता हूँ, नहीं मन लग रहा भागवतम पढ़ लेता हूँ, नहीं मन लग रहा प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ लेता हूँ। इतनी सारी बुक्स हैं, पता है? अब भागवतम को पढ़ोगे, भागवतम को पढ़ते ही आपको इतने साल लग जाएँगे, तो आप उसको पढ़ो ना, उसमें अपना मन लगाओ ना, ठीक है? तो इसी तरह हमें क्या करना है, अपनी सारी सेंसेस को, अपने मन को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में लगा देना है, ताकि हम अच्छे से मन के ऊपर जीत पा सकें। अपने मन को अपना शत्रु नहीं बनने देना है, ठीक है? मन को अपने अंडर रखना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है भगवान का नाम जप करके, ठीक है? तो मन जो है वो बहुत ही ज़िद्दी है, हठीला है, लेकिन अभी जो कृष्ण है वो क्या कहते हैं, ठीक है? अभी तो ये तो अर्जुन ने बोला ना कि अब मेरा मन जो है कृष्ण बहुत चंचल है ना? लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बता ही दिया कि क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करना चाहिए, वही भगवान कहते हैं। लेकिन कल जो है वर्स नंबर 35 में भगवान बताएँगे, श्री भगवानुवाच में कि कैसे जो है अपने मन मन जो तो मतलब उसका रिप्लाई देंगे अर्जुन की बात का, ठीक है? वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पंच तत्व की जय, श्रील गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्तों की जय।